बिहार के हाजीपुर में आइसक्रीम को लेकर हुआ विवाद। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर किया पथराव, थानेदार सहित कई पुलिस वाले घायल। हाजीपुर के कौवा चौक पर आइसक्रीम खाकर पैसे नहीं देने पर शुरू हुआ था विवाद। पुलिस के पहुंचने पर उपद्रवियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस वालों से एक छोटा और एक बड़ा हथियार छीनकर हुए फरार। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी, भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात, पूरा इलाका हुआ छावनी में तब्दील। उपद्रवियों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़े की रंगाई करने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने की वजहों की जांच जारी। श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अपमान। पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त का किया दावा। ईद ए मिलाद के बाद होगा एक्शन। हजरतबल दरगाह के रिनोवेशन के बाद उद्घाटन शिलापट पर लगे अशोक स्तंभ पर उपद्रवियों ने किया हंगामा। मस्जिद में मूर्ति लगाए जाने का विरोध करते हुए राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरखाशा अंद्रावी बी ने राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर जताई नाराजगी। उपद्रवियों को दहशतगर्द बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा खुलासा। 10 मई को नहीं खत्म हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, 16 मई तक चलता रहा। पाकिस्तान को सता रहा था पीओके के जाने का डर। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक पुस्तक के विमोचन के दौरान बताया, पाक सेना का मैसेज इंटरसेप्ट हुआ। पाकिस्तानी जनरल ने पोस्ट छोड़कर मुजफ्फराबाद भागने की बात की। गोरखपुर में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बिफोर इंडिया प्रोग्राम में सीडीएस अनिल चौहान ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को योजना बनाने और टारगेट चुनने की पूरी आजादी थी। सीडीएस अनिल चौहान ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सबसे बड़ी चुनौती बताया। कहा, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी दूसरा बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी की भविष्यवाणी। कहा, जल्द खत्म होने वाला है पाकिस्तान का वजूद, अंदर से पूरी तरह खोखला हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर 50% टैरिफ लगाने के लिए रूस के तेल की खरीद को बताया वजह। पीएम मोदी के साथ अच्छे रिश्ते की दी दुहाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। कहा, इस वक्त वो जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच खास संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं। बिहार बीड़ी विवाद पर सियासत तेज। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, और कितना गिरेगी कांग्रेस, बिहारियों की अस्मिता पर प्रहार बर्दाश्त नहीं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, कांग्रेस का असली चरित्र उजागर हुआ। कांग्रेस के बयान से तेजस्वी का किनारा। कहा, कांग्रेस की बीड़ी पोस्ट का समर्थन नहीं करते। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, बिहारियों को छोटा दिखाना कांग्रेस की आदत है। अखिलेश यादव बोले, मैं बीड़ी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, हमारे यहाँ बीड़ी से 3 करोड़ लोगों को रोजगार। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन। पटना के मिलर ग्राउंड में की महारैली। उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू को सलाह, समय रहते नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी चुन ले। तेज प्रताप यादव बोले, मेरा आरजेडी से कोई वास्ता नहीं, महागठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जीएसटी सुधारों पर कहा, हमारे नेता ने बहुत पहले ही कहा था जीएसटी जनता को परेशान करेगी। उत्तराखंड में रुद्रपुर के सिटी क्लब में कांग्रेसी नेताओं के 2 गुटों में भिड़ंत। जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के चयन के लिए रायशुमारी के दौरान जमकर चले लात घूसे। जोधपुर में आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन। 3 दिवसीय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित 32 संगठनों के पदाधिकारी हो रहे शामिल। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद बंदी ने मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन। कहा, ज्ञानवापी जैसे कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। मौलाना बंदी के बयान का बीजेपी ने किया स्वागत। कहा, यह अच्छी बात कि वो ज्ञानवापी, मथुरा और काशी पर चर्चा को तैयार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और महिला आईपीएस में बहस। खनन रोकने गई अफसर को पवार ने वापस लौटने को कहा, अफसर का पहचानने से इनकार। आईपीएस अधिकारी से बहस पर अजित पवार की सफाई। कहा, कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप का इरादा नहीं था। संजय राउत ने अजित पवार को घेरा। कहा, सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा था, इसीलिए अवैध खनन को रुकवाया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले भूटान के पीएम। द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई। पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। समर्थन जुटाने गुवाहाटी पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का जताया भरोसा। अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज गणपति लेंगे विदा। 10 दिन चले गणेश उत्सव के बाद गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए मुंबई पुलिस की खास तैयारी। 20,000 पुलिस वाले तैनात। मुंबई पुलिस ने शहर के कई रूट में किए बदलाव। 10,000 सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे और एआई टेक्नोलॉजी से होगी निगरानी। किसी भी हालात से निपटने के लिए अर्धसैनिक बल भी तैयार।
गणपति विसर्जन से पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी का भरा मैसेज। 14 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने और 400 किलो आरडीएक्स और 34 गाड़ियों के साथ हमले की धमकी। पुणे में अनंत चतुर्दशी से पहले तैयारियों की समीक्षा। पुलिस ने रूट मार्च निकालकर लिया जायजा। पुलिस का मकसद विसर्जन जुलूस को शांतिपूर्वक संपन्न कराना। एहतियातन बड़े पैमाने पर की गई है तैनाती। उज्जैन पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली के प्रताप नगर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम केस दर्ज कर मामले की जांच तेज की। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के मेखलीगंज में एक युवक के पास से मिले 10 और 100 के 2 पाकिस्तानी नोट। स्थानीय नोट बदलने वाले कारोबारी से पूछताछ कर रही है पुलिस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में उड़ी नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की धज्जियां। बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने आई एक लड़की ने पंप पर मौजूद सेल्स गर्ल से की मारपीट। गोरखपुर के आसाद चौक पर बिना हेलमेट पहने स्कूटी में पेट्रोल भरवाने आई थी लड़की। पंप पर मौजूद सेल्स गर्ल के मना करने पर उसके साथ की मारपीट, मौके से हुई फरार। राजस्थान के झालावाड़ में पेट्रोल पंप स्टाफ पर फायरिंग के आरोप में एक महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी विक्की यादव फिलहाल फरार। पेट्रोल पंप स्टाफ के मुताबिक शुक्रवार को पेट्रोल देने में देरी की वजह से विक्की यादव ने की फायरिंग। बाद में साथियों के साथ आकर मारपीट की और धमकी भी दी। राजस्थान में बूंदी के देवपुरा में सरकारी रोडवेज से एक बेकाबू बस से 2 युवकों को मारी टक्कर। एक ही मौके पर मौत, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कोटा से बूंदी आ रही रोडवेज की बस के ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया। हादसे में मारे युवक की शिनाख्त हो रही है कोशिश। हरियाणा के नूह में जौहरी की बहादुरी से लूट की कोशिश हुई नाकाम। घायल होने के बावजूद जौहरी ने एक बदमाश को पकड़ा, एक भागने में हुआ कामयाब। आसपास के दुकानदारों ने बदमाश की जमकर पिटाई की। घायल जौहरी अस्पताल में भर्ती। पुलिस दूसरे बदमाश की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के सागर में भड़काऊ नारेबाजी। ईद मिलाद के जुलूस के दौरान सरतन से जुदा के नारे लगे। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी लगे सरतन से जुदा के नारे। हिंदू संगठनों ने की शिकायत। ईद ए मिलाद पर निकला जुलूस। कानपुर में मुस्लिम समाज के लगाए साइन बोर्ड पर हंगामा। हिंदू संगठनों ने जताया एतराज। कहा नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं मुस्लिम। हरिद्वार में भी ईद मिलाद के जुलूस के दौरान हंगामा। आमने सामने आए हिंदू संगठन और मुस्लिम समाज। देवरिया में धर्मांतरण और यौन शोषण का मामला। लड़की ने मॉल के मालिक और परिवार पर आरोप लगाया। मॉल के मालिक उस्मान ने आरोपों को किया खारिज। कहा हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भाई बहन की तरह काम करते हैं। गुजरात की सूरत में एक महिला ने 13वीं मंजिल से पहले अपने बच्चे को फेंका, फिर खुद भी कूदकर दी जान। पुलिस को महिला के पास से सुसाइड नोट बरामद। बागपत में दिन दहाड़े हाईवे पर युवक का मर्डर। कार सवार बदमाशों ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर नीचे उतरकर गोलियों से भुना। गाजियाबाद के मुरादनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा। टक्कर के बाद स्कूटी सवार महिला ने कैब ड्राइवर को हेलमेट से पीटा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में टायर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 5 किलोमीटर दूर तक दिखी लपटें। महाराष्ट्र के अकोला में व्यापारी की हत्या मामले में क्राइम सीन का रिकरेशन। पुलिस ने भी शहर में हथकड़ी लगाकर आरोपी की परेड निकाली। राजस्थान के अलवर में पुलिस वाले का भाई ही निकला ऑनलाइन ठग। पुलिस ने किया अरेस्ट। महाराष्ट्र के वाशी में तेज रफ्तार का कहर। बस ने साइकिल सवार स्टूडेंट को मारी टक्कर। छात्र की मौके पर हुई मौत। छत्तीसगढ़ के भुजमाड़ में एनकाउंटर। एक नक्सली ढेर। तेलंगाना के महबूबाबाद में यूरिया को लेकर महामारी, वही मारामारी हुई। किसान सेवा केंद्र पर महिलाओं ने एक दूसरे को पीटा। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे सीएम भगवंत मान की बिगड़ी तबीयत। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, फिलहाल हालत स्थिर। सीएम भगवंत मान को पिछले 2 दिनों से बुखार और पेट में इन्फेक्शन की शिकायत। अस्पताल में डॉक्टर्स ने हार्ट रेट लो बताया। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाढ़ से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों का लेंगे जायजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में आए प्राकृतिक आपदाओं पर जताई चिंता। का हम सब मिलकर चुनौतियों का करेंगे सामना। दिल्ली गृह मंत्री कपिल मिश्रा ने पुराने यमुना पुल के पास बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पीड़ित लोगों से मिलकर जाना हाल। कपिल मिश्रा ने कहा अधिकारी और डॉक्टर मौके पर मौजूद। बोले मैं खुद रिपोर्ट ले रहा हूं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में राहत शिविरों में रह रहे हैं बाढ़ प्रभावित लोग। खाने पीने का किया गया है इंतजाम। यमुना का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन के पूरे हालात पर नजर। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 40 साल पुरानी दीवार गिरी। 5 गाड़ियां दबी, एक ड्राइवर को लगी चोट। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ जैसे हालात। सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग।
अम्बाला में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। दुकानों और घरों में भी घुसा बारिश का पानी, कुछ जगहों पर घुटनों से ऊपर तक जलभराव। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाएगी दिल्ली सरकार और बीजेपी प्रदेश कमेटी करेगी मदद। बाढ़ बारिश से हरियाणा में फसलों को भारी नुकसान, सीएम नायब सिंह सैनी बोले पोर्टल पर किसान अपने नुकसान की कर सकते हैं शिकायत। अखनूर और जम्मू कश्मीर के गांवों को जोड़ने वाला पुल बहा, एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 5700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हिमाचल के मंडी में सीएम ने बादल फटने और बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा, कहा आपदा पीड़ितों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी, आईएमडी ने 7 सितंबर तक के लिए दी चेतावनी, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर युद्ध मंत्रालय रखने की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किया साइन, अमेरिकी सेना की ताकत को दुनिया के सामने पेश करना बताया मकसद। इजरायली सेना ने गाजा में एक बहुमंजिला इमारत को किया टारगेट, जोरदार धमाके के बाद देखते देखते बल्बे के ढेर में तब्दील हुई इमारत, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ अभी और हमले जारी रखने की चेतावनी दी, कहा हमास के बाकी ठिकानों को किया जाएगा टारगेट, रेड जोन घोषित किए गए इलाकों को खाली करने का दिया आदेश। गाजा में पिछले 24 घंटे में हुए इजरायली हमलों में अब कम से कम 27 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली सेना ने रिहायशी इलाकों को किया टारगेट, कई मकान हुए तबाह। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के तटीय शहर ट्रुजिलो में जोरदार धमाका, 11 नागरिक हुए घायल, 30 मकानों को पहुंचा नुकसान। अमेरिका में कोलोराडो के डेनवर में सिंगल इंजन वाला एक छोटा विमान हुआ क्रैश, विमान में सवार 2 लोगों की हादसे में हुई मौत। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 3 अरब 51 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी, 29 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में 694 अरब 23 करोड़ डॉलर तक पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आईजीआई एयरपोर्ट के लिए लग्जरी बस सेवा की शुरुआत, जीएमआर ग्रुप ने फ्लेक्सिफिक्स बस के साथ की साझेदारी। यात्रियों की सुविधा के लिए बस की शुरुआत, नोएडा सेक्टर 16 से परी चौक के बीच होंगे कुल 6 बस स्टॉप। एशिया कप के फाइनल में पहुंचने से एक कदम दूर भारत सुपर 4 मुकाबले में आज चीन से आखिरी मैच, चीन जीत या ड्रॉ से भारत का फाइनल में स्थान होगा पक्का। सुपर 4 में भारत 4 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज, चीन और मलेशिया के हैं 3-3 अंक। दक्षिण कोरिया फाइनल की रेस से हो चुका है बाहर। भारतीय टीम के खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने दिया इंडिया टीवी को इंटरव्यू, बोले चीन को हल्के में नहीं लेंगे, बिना प्रेशर और कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे मैच। अफगानिस्तान ने टी20 त्रिकोणीय सीरीज में यूएई को 4 रनों से हराया, अफगानिस्तान ने दर्ज की तीसरी जीत, फाइनल के लिए किया क्वालिफाई, पाकिस्तान से होगा फाइनल मुकाबला। ऑस्ट्रेलियन विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम का ऐलान किया, एलिसा हिली 15 सदस्यीय टीम की करेंगी कप्तानी। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी वेनेजुएला के खिलाफ मैच के बाद हुए इमोशनल, कहा मुझे नहीं लगता 2026 फीफा वर्ल्ड कप खेल पाऊंगा।